बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं उज़ैर अहमद, आपका फ़िज़िक्स टीचर। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल साइंस एंड मैथ विद उज़ैर अहमद। आज की इस वीडियो में हम क्लास नहम के यूनिट 2 का लेक्चर नंबर 3 पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर 3 की आउटलाइन आपको सामने स्क्रीन पर नज़र आ रही है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि स्केलर मिक़दारें क्या होती हैं या स्केलर का क्या मतलब है। इसके बाद हम वेक्टर मिक़दारों के बारे में जानेंगे और स्केलर और वेक्टर की मिसालें पढ़ेंगे। और लेक्चर के आखिर में हम वेक्टर को ज़ाहिर करने का तरीका क्या है, वेक्टर को अलामती तौर पर कैसे ज़ाहिर किया जाता है और ग्राफिकली वेक्टर को कैसे ज़ाहिर किया जाता है, ये देखेंगे और समझेंगे। आइए चलते हैं लेक्चर के पहले हिस्से की तरफ, जिसके अंदर हम स्केलर मिक़दारों के बारे में पढ़ेंगे। ऐसी मिक़दारें जिनके मुकम्मल इजहार के लिए सिर्फ़ और सिर्फ मिक़दार की ज़रूरत होती है, स्केलर मिक़दारें कहलाती हैं। मिक़दार का मतलब क्या है? जैसा कि ये चीज़ हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि किसी भी तभी मिक़दार को ज़ाहिर करने के लिए हमें एक अददी कीमत की ज़रूरत होती है और एक यूनिट की ज़रूरत होती है। अददी कीमत और यूनिट इकट्ठे अगर बोले जाएं तो इसको मिक़दार कहा जाता है। अगर हम कोई मिक़दार ऐसी हो हमारे पास जिसको सिर्फ़ मिक़दार से ही बयान किया जा सके, यानी अददी कीमत और यूनिट से ही बयान किया जा सके, तो ऐसी मिक़दार स्केलर मिक़दार कहलाती है। A quantity which is completely described by magnitude only। मैग्नीट्यूड का मतलब है यूनिट प्लस न्यूमेरिकल वैल्यू इज़ कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। अगर आप लोग किसी दुकान से कुछ सौदा ख़रीदने जाते हैं, चीनी ख़रीदने जाते हैं और उसको कहते हैं कि मुझे 5 किलोग्राम चीनी दे दें, तो वो आपकी बात कंप्लीट समझ जाएगा। आपने उसको सिर्फ़ 5 किलोग्राम का लफ्ज़ बोला, तो 5 क्या है? अददी कीमत है और किलोग्राम क्या है? यूनिट है। तो हमने सिर्फ़ मिक़दार इस्तेमाल की और अगले बंदे को सही समझ आ गई, तो इसका मतलब है कि मैथ्स एक स्केलर मिक़दार है। इसी तरह अगर हमारे पास एक इंची टेप हो, एक फुट हो, एक मीटर राड हो और हम लंबाई मापें दीवार की, हम कहें कि दीवार की लंबाई है 10 फीट, दीवार की लंबाई है 100 फीट या दीवार की लंबाई है 1 फीट, तो हमें मुकम्मल इजहार करने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ी, जिनको अददी कीमत और यूनिट कहते हैं, यानी 5 और फुट। 5 अददी कीमत है और फुट जो है वो यूनिट है। इन दोनों को इकट्ठे हम मिक़दार कहते हैं। तो इसका मतलब है लंबाई भी एक स्केलर मिक़दार है। इस तरह आपसे कोई टाइम पूछता है, आप उसको कहते हैं कि मेरे पास 5 बजे हैं या 5 बजने में 5 मिनट बाकी हैं। ये अब आपने क्या यूज़ किया? आपने 5 अददी कीमत यूज़ की और मिनट जो है उसकी यूनिट यूज़ की। इसका मतलब है कि वक़्त भी एक स्केलर मिक़दार है, वेक्टर मिक़दार नहीं है। इसी तरह स्केलर मिक़दारों की बेशुमार मिसालें हैं। आपने बस ये याद रख लेना है कि अगर किसी मिक़दार को सिर्फ़ और सिर्फ़ अददी कीमत और यूनिट यानी कि मिक़दार से बयान किया जा सकता हो, तो उस ऐसी मिक़दार जो है उसको स्केलर मिक़दार कहते हैं। अब आइए चलते हैं और देखते हैं वेक्टर मिक़दारें क्या होती हैं और स्केलर मिक़दारों और वेक्टर मिक़दारों में फ़र्क क्या है। स्केलर मिक़दारों के बरक्स वेक्टर मिक़दारें ऐसी मिक़दारें होती हैं जिनके मुकम्मल इजहार के लिए मिक़दार के साथ सीमत की भी ज़रूरत होती है, या द क्वांटिटीज़ विच रिक्वायर मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन फॉर देयर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज़। अब ऐसी कौन सी मिक़दारें हैं जिनको वेक्टर कहा जा सकता है, या वेक्टर मिक़दारों की मिसालें कौन सी हैं?
تو آئیے مثالوں کی طرف بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلی اگزامپل ویکٹر مقدار کی فورس ہے جو آپ کو آسانی سے سمجھ آ سکتی ہے۔ فرض کریں آپ دو بندے ایک گاڑی کو ایک سمت میں دھکا لگا رہے ہیں، گاڑی پر ایک ہی سمت میں آگے کی سمت میں فورس لگا رہے ہیں، تو لازمی طور پر گاڑی جو ہے وہ کچھ نہ کچھ ہلے گی، حرکت کرے گی۔ لیکن اگر ایک بندہ آگے کی طرف فورس لگائے اور ایک بندہ پیچھے کی طرف فورس لگائے، اتنی ہی فورس لگائے جتنی پہلی قسم میں فورس لگا رہے تھے، لیکن اب گاڑی نہیں ہلے گی، اب گاڑی حرکت نہیں کرے گی۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ پہلے والی دونوں فورسز جو ہیں وہ ایک ہی سمت میں تھیں، لیکن اب جو دو فورسز لگ رہی ہیں وہ دو مختلف سمتوں میں لگ رہی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر فورس کی سمت کا تذکرہ نہ کیا جائے تو فورس بے معنی ہے۔ اس کی مثال آپ اپنے گھر میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آپ ایک میز کو دھکیلتے ہیں، آگے کی طرف دھکیلتے ہیں ایک سنگل فورس کے ساتھ، اور پھر آپ کیا کرتے ہیں، اس کو دو فورسز کے ساتھ دھکیلتے ہیں، اور تیسرا کام آپ یہ کرتے ہیں کہ ایک فورس دوسری فورس کے اپوزٹ لگاتے ہیں۔ تو اس کا اثر کیا ہوگا؟ پہلے کیس میں جب آپ سنگل فورس لگا رہے ہیں میز حرکت کرے گا، دوسرے کیس میں بھی میز حرکت کرے گا کیونکہ دونوں فورسز میز پر ایک سمت میں لگ رہی ہیں۔ تیسرے کیس میں میز حرکت نہیں کرے گا کیونکہ اس پر دو مختلف فورسز عمل کر رہی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر فورس کو ڈائریکشن یا سمت کے بغیر بیان کیا جائے تو اس کی سمجھ نہیں آئے گی۔ ویکٹر مقداروں کی دوسری مثال آپ کی پوزیشن ہے۔ فرض کریں آپ جس جگہ پر کھڑے ہیں آپ کے دائیں اور بائیں دو آدمی کھڑے ہیں۔ آپ کے جو دائیں آدمی کھڑا ہے وہ اس کے لحاظ سے آپ بائیں کھڑے ہیں، اور جو آپ کے بائیں کھڑا ہے اس کے لحاظ سے آپ دائیں کھڑے ہیں۔ اب آپ تو ایک ہی ہیں، لیکن دیکھنے والا جو ہے، آپ کی پوزیشن دیکھنے والے کی نظر میں اس لیے بدل گئی کیونکہ دیکھنے والے کے لحاظ سے آپ کی سمت جو ہے وہ مختلف ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پوزیشن بھی جو ہے کسی نقطے کی ایک ویکٹر مقدار ہے۔ اسی طرح ویکٹر مقداروں کی مثالیں روزمرہ کی زندگی میں بے شمار ہیں۔ ایک جسم اکائی وقت میں اگر خاص سمت میں فاصلہ طے کرے تو اس کو ویلاسٹی کا نام دیا جاتا ہے، لیکن اگر ہم صرف یہ کہیں کہ ایک جسم اکائی وقت میں، اکائی وقت کا مطلب ہے ایک گھنٹہ، ایک منٹ، ایک دن، کچھ بھی اکائی وقت ہو سکتا ہے، ایک سیکنڈ، ایک جسم اکائی وقت میں بس فاصلہ طے کرے، سمت کا لحاظ نہ رکھا جائے تو ہمارے پاس وہ سپیڈ ہوگی، ویلاسٹی نہیں ہوگی، جو کہ ایک اسکیلر مقدار ہے۔ تو یاد رکھیں ویکٹر اور اسکیلر کی مقداروں میں مین فرق یہ ہے کہ ویکٹر کا مکمل اظہار صرف اور صرف سمت کے تذکرے کے ساتھ ہو سکتا ہے، یعنی ویکٹر کا مکمل اظہار آپ نے کرنا ہے تو اس کے ساتھ آپ نے مقدار اور سمت کا تذکرہ لازمی کرنا ہے، لیکن اسکیلر مقدار میں سمت کا تذکرہ ضروری نہیں ہے، صرف آپ مقدار بتا دیں، عددی قیمت بتا دیں، یونٹ بتا دیں، جبکہ ویکٹر کو ظاہر کرنے کے لیے عددی قیمت بھی بتانی پڑے گی، یونٹ بھی بتانا پڑے گا اور سمت بھی بتانی پڑے گی۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ویکٹر مقداروں کو علامتی طور پر کیسے ظاہر کیا جاتا ہے اور ان کا اظہار اسکیلر مقداروں سے کس طرح سے مختلف ہے۔ ویکٹر کو علامتی طور پر بولڈ فیس لیٹر سے شو کیا جاتا ہے۔ فار ایگزامپل میرے پاس ایک ویکٹر اے ہے، تو میں اگر تو اے ایک اسکیلر ہے تو اے کو ایز سچ لکھ دوں گا، لیکن اگر اے ایک ویکٹر ہے تو پھر میں اس کو ایز سچ نہیں لکھوں گا، بلکہ اس کی علامت کو اسکیلر سے نمایاں کرنے کے لیے بولڈ فیس میں لکھوں گا، نمایاں کر کے لکھوں گا۔ اب آپ کو فرق نظر آ رہا ہے
کہ ایک स्केलर को हमने बोल्ड नहीं किया लेकिन एक वेक्टर को हमने बोल्ड कर दिया है। अगर आप बोल्ड करना पसंद नहीं करते वेक्टर को, तो आप वेक्टर ए की अलामत के ऊपर तीर का निशान डाल दें, या आप वेक्टर ए की अलामत के नीचे तीर का निशान डाल दें। ये तीनों रिप्रेजेंटेशंस जो हैं, ये तीनों अजहार के तरीके जो हैं, ये वेक्टर को अलामती तौर पर ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब आइए वीडियो में हम नेक्स्ट देखते हैं कि वेक्टर्स को ग्राफिकली कैसे शो किया जाता है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर या वेक्टर का ग्राफिकली अजहार क्या है। एक वेक्टर को एक कागज़ के ऊपर या एक बोर्ड के ऊपर ड्रा करना। वेक्टर का ग्राफिकली इजहार करने के 3 स्टेप्स हैं। एक तीर का निशान हमने बनाना है या एक एरो हेड हमने बनाना है। एरो बनाना है, एरो की जो लंबाई है, द लेंथ ऑफ द एरो विल शो द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ वेक्टर अकॉर्डिंग टू ए चूजन स्केल। यानी तीर की जो लंबाई है वो एक तयशुदा स्केल के मुताबिक वेक्टर की अद्दी कीमत को ज़ाहिर करेगी और तीर की सीमत वेक्टर की सीमत को ज़ाहिर करेगी। आइए एक मिसाल की मदद से ग्राफिकली अजहार का तरीका समझते हैं। एग्ज़ाम्पल है, 5 न्यूटन की फ़ोर्स शमाल की तरफ अमल कर रही है। एक्सप्रेस इट ग्राफिकली। 5 न्यूटन फोर्स इज़ एक्टिंग टूवर्ड्स नॉर्थ। इसको ग्राफिकली ज़ाहिर करें। ये मैंने नीचे सिमटू को शो किया है। नॉर्थ ऊपर की सीमत में है, साउथ नीचे की सीमत में है, ईस्ट मेरे राइट साइड पर है और वेस्ट मेरे लेफ़्ट साइड पर है। ओके, पहला स्टेप क्या है? सबसे पहले हमने एक स्केल चूज़ करना है। स्केल किसके मुताबिक चूज़ करना है? ये मैंने देखना है मेरे पास फोर्स की मिक़दार या वेक्टर की मिक़दार क्या है, वो 5 न्यूटन है। अब 5 न्यूटन है, मैंने लगानी एक लाइन है, तो लाइन को मैं सेंटीमीटर में नापता हूँ। तो मैं स्केल ये चूज़ करूँगा, मेरे इस वेक्टर के मुताबिक स्केल है, लेट से 1 सेंटीमीटर बराबर है 1 न्यूटन के। तो 5 सेंटीमीटर किसके बराबर होगा? 5 न्यूटन के बराबर होगा। दूसरे नंबर पर मैं देखता हूँ कि नॉर्थ की सीमत में है, ऊपर की तरफ है, यानी मैंने एक तीर का निशान लगाना है, उसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर होगी क्योंकि मैंने स्केल चूज़ किया है कि 5 सेंटीमीटर 5 न्यूटन के बराबर होगा और उसकी सीमत तीर की ऊपर की सीमत में होगी। तो ये मैं रफली जो है वो लगा रहा हूँ। ये जो लाइन है इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है अकॉर्डिंग टू चूजन स्केल, तो ये 5 न्यूटन फोर्स को शो कर रही है। लेट से मेरे पास एक दूसरी फोर्स F2 है, वो है 50 न्यूटन और वेस्ट की तरफ है, मगरब की तरफ है। इसको अगर मैं शो करना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा? अब नए सिरे से फिर कहानी शुरू करेंगे। स्केल ज़रूरी नहीं है आप यही यूज़ करें, आप अपनी मर्ज़ी का स्केल यूज़ कर सकते हैं। लेट्स से स्केल 1 सेंटीमीटर जो है वो 10 न्यूटन है। हम अपनी मर्ज़ी से स्केल को तब्दील कर सकते हैं जो डाटा हमें गिवन हो। ये मेरे पास 50 न्यूटन फोर्स है, मैं कहता हूँ कि 1 सेंटीमीटर 10 न्यूटन के बराबर है, तो 50 सेंटीमीटर जो है वो 5 न्यूटन के बराबर होगा और किस सीमत में है? वेस्ट की सीमत में है। तो मैं एक तीर का निशान लगाऊंगा जो कि 5 सेंटीमीटर लंबा होगा। ये 5 सेंटीमीटर जो है ये 50 न्यूटन को शो करेगा। तो मैं एक तीर लगाऊंगा जो 5 सेंटीमीटर लंबा होगा और वेस्ट की साइड पे होगा। तो ये मैंने लगा दी लाइन वेस्ट की साइड पे और इसके साथ लिख दिया 50 न्यूटन। इसके साथ एक और मैं एग्ज़ाम्पल आपको समझाने के लिए करूँगा और उसके बाद हमारे लेक्चर का इख्तिताम होगा कि अगर मेरे पास एक वेक्टर ए है, लेट से मैं कहता हूँ वो वेक्टर जो है वो उसकी मैग्नीट्यूड 25 है और उसकी डायरेक्शन जो है वो टुवर्ड्स ईस्ट या मशरक़ की तरफ है। अब मैं सबसे पहले स्केल चूज़ करूँगा। स्केल में क्या चूज़ करता हूँ ये अपनी मेरी मर्ज़ी है। मैं स्केल चूज़ करता हूँ
मैं इसको 25 की बजाय कन्वीनियंट के लिए 20 कह देता हूँ कि वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड 20 है। अब स्केल चूज़ करूँगा। लेट्स से 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5, तो 4 सेंटीमीटर किसके इक्वल होगा? 20 के। अब मैंने जो लाइन लगानी है वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए, मैंने 4 सेंटीमीटर लंबी लगानी है, और किस सीमत में लगानी है? ईस्ट की सीमत में लगानी है। तो यहाँ पर मैंने ईस्ट की सीमत में लगाई। इधर मैंने लिखा ये वेक्टर ए है और इसकी मैग्नीट्यूड कितनी है? 20 है। यूनिट चूँकि मुझे साथ नहीं दी गई तो मैंने कोई यूनिट नहीं लिखी। इसके साथ ही ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर कंप्लीट हो गई है। अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर बताएं, और वीडियो को एफएससी पार्ट 1 की फ़िज़िक्स पढ़ने वाले तमाम दोस्त, वीडियो को 9th क्लास की फ़िज़िक्स पढ़ने वाले तमाम दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी आपकी तरह इससे फ़ायदा उठा सकें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो की इत्तला मिल सके। उज़ैर अहमद की तरफ से अगले लेक्चर तक आप सबको अल्लाह हाफिज़।